हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार है। उसका नाम है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। ये देखिए तुम्हारे एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछा जाता है और ये तुमसे यानी पूछा भी जाएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए देखिए आज हम तुमको इस गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का जो है सत्यापन है, इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे और देखिएगा इसे बहुत ध्यान से। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर तुमको ये यानी पसंद आए तो इसे लाइक करना और इसको यानी सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए आज का जो टॉपिक है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको बताने वाले। देखिएगा यहां क्या हुआ, जो यहां पे जो हमने यहां पे लिखा अभी इसमें ध्यान ना दो, अभी तुम्हें खाली इसमें ध्यान देना है। जो हमने यहां बताया इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां क्या है, यहां एक बिंदु O स्थित है। कौन स्थित है? बिंदु O। इस बिंदु पर हमने क्या किया कि यहां पे एक यानी प्लस Q आवेश को उठाकर रख दिया। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, ध्यान देना कौन है, ये बिंदु P स्थित है। और इस बिंदु P से हमने क्या किया कि एक हमने यहां से काल्पनिक जो है गॉसियन पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ को यानी खींचा, और वो भी कैसा है, गोलीय है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, जो गॉसीय पृष्ठ जो खींचा हमने, तो गॉसीय पृष्ठ कैसा है, वो यानी गोलीय है। और देखना यहां बिंदु P पर क्या है, जो तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र और ना जो तुम्हारा यहां क्षेत्रफल है, इन दोनों की एक ही दिशा है। इस बात में ध्यान रखना, मतलब इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक ही हैं। तो अब यहां देखते हैं हम। ठीक है, यहां पे आइएगा, इसका एक सूक्ष्म भाग ले लिया हमने। क्या कर लिया, एक यहां से लेकर के हमने एक इसका सूक्ष्म भाग लिया। तो यहां देखिएगा सूक्ष्म पृष्ठ से, ध्यान रखना, सूक्ष्म पृष्ठ से, इस बात में ध्यान रखना बेटा, सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत यानी फ्लक्स। तो जब सूक्ष्म है तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई आ जाएगा। ठीक है, डी हो गया। और ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो क्या होगा, ई वेक्टर और डॉट कितना हो जाएगा, डी ए वेक्टर, दोनों हो गया। अब हमने इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा डी ई डी ए कॉस, और इन दोनों के जो बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा थीटा। अच्छा देखिएगा, यहां अगर जी एक ही दिशा में है, ठीक है, सॉरी, यहां देखना, अगर इन दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो इनके जो बीच में कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, वो 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी दिशाएं एक ही है। अब आगे देखिएगा यहां पे, तो इसका मान कितना होता है, cos 0 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहां मिलेगा हमें डी फाई ई बराबर मिल गया यहां पे कितना, ई डी ए। ठीक है, अभी हमने इसका भाग लिया था सूक्ष्म में। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से जितना जे है, तो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, इस बात में ध्यान देना। ठीक है, संपूर्ण भाग से लिया और इसका हमने क्या किया कि संपूर्ण गॉसीय, अभी लिया था हमने इसका कौन सा भाग, सूक्ष्म, अब इसके संपूर्ण से लेके चलेंगे। तो जैसे संपूर्ण लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहां पे समाकलन का चिन्ह आ जाता है। ठीक है जी, आगे समाकलन चिन्ह, और अगर ये गोलाकार है तो यहां ये भी यहां पे एक गोल का चिन्ह हो जाएगा। यहां इस प्रकार से यहां देखेंगे तो ई हो गया, और इसको हम बाहर निकालेंगे, कितना हो गया, डी ए हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि इसका हमें संपूर्ण क्षेत्रफल लेना है। तो ये जो गॉसीय पृष्ठ देख रहे हैं, तो ये हमारा ये गॉसीय पृष्ठ कैसा है, यानी गोलाकार। तो गोले का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिएगा यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ डी या फाई ई मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल होता है वो फाई ई होता है। ठीक, बराबर हो गया, और ई और इस यहाँ पर जब रखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ से हमारा एक मान है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। इसके बाद देखेंगे हम,
ठीक, जे हो गया यहां से। अब आएंगे हम गॉस की प्रमेय से। किसकी बेटा? गॉस की प्रमेय से। ध्यान रखना, गॉस की प्रमेय से। तो वो होती है क्या? फाई ई बराबर क्यू अपॉन क्या हो गया? नॉट एप्सिलॉन। जे हो गया तुम्हारा कितना? समीकरण 2। अब यहां देखिएगा, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो बराबर करेंगे, देखो फाई ई फाई है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ई और 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन कितना हो गया? नॉट एप्सिलॉन। इसे हम नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे ई बराबर, तो निकल के आ जाएगा हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ये जो निकल के आ गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। ठीक है, या अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कूलाम का नियम। तो देखिएगा, यहां इस बात में ध्यान रखना, ये जो बिंदु O है, अगर इस बिंदु O से r दूरी पर यहां पे हम एक ये परीक्षण आवेश रख दें Q0, जब यहां पे हम ये परीक्षण आवेश रखेंगे Q0, तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? बल। अब देखिएगा, यदि बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ध्यान रखना, यदि बिंदु O से r दूरी पर परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश बेटा? परीक्षण आवेश Q0 रख दें, तो इनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच में लगने वाला बल, तो हमने बताया है बल होता है F बराबर, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q0E हो गया। कितना होता है? F बराबर Q0E होता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन है, ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। तो अब क्या करना? E का मान जो आए यहाँ उठा करके हमें इसी आराम से रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे इस मान को, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन, और Q0 हो गया अपॉन कितना? आर स्क्वायर हो गया। तो ये जो निकल के आ गया, यही हमारा होता है क्या? कूलाम का नियम। ये राशि अगर कांस्टेंट है तो हम इसका प्रोपोर्शनल करेंगे, तो Q0 अपॉन कितना हो गया? आर स्क्वायर। ये भी निकल के आ गया। यही है हमारा मेन फॉर्मूला, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का ये सत्यापन। अगर ये तुमको समझ में आया हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करना और प्लस में चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से मैं तुमको आगे भी इसी प्रकार के यानी वीडियो देता रहूँगा। पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। जय हिंद।